owner of agriculture land and I have given a land to private storage of a sand by agreement. Now, but that agreement has been lapsed. नहीं सर, वो भी नहीं है सर। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ जो इसके लिए पर्पस के लिए दिया गया था फॉर स्टोरेज ऑफ अ सैंड, दैट वाज सीज्ड बाय द कलेक्टर। कंपनी भी चलेगी ना, कलेक्टर इज हैविंग द जमीन थोड़े सीज करता हो। नहीं सर, तो वो हमारी जमीन पे रखी हुई ना सर। अब तो सर मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। यू आर क्लेमिंग रिलीफ अगेंस्ट नंबर 4 नॉट फॉर द कलेक्टर सर। वो रिमूव कर लेना वहां से सैंड, दैट वाज सीज्ड बाय द कलेक्टर। व्हाटएवर इट इज सर, मैं सिविल सूट में जाऊंगा। आई एम अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट दैट कि सर दैट प्राइवेट रिस्पोंडेंट। आपने नंबर 4 को आपने कुछ एग्रीमेंट किया और उसने वहां पर उसने वहां पे इलीगल काम किया, उसके चक्कर में आपकी जमीन फंस गई। नहीं सर, अब वो जो सीज की कलेक्टर साहब ने वो जो माइनिंग ऑफिसर ने वो रेत सैंड है वहीं पर रखी हुई है सर। रखी रहेगी ना? लेट द टेक कोई बात नहीं ना, तो उससे आपका एग्रीमेंट थोड़े टर्मिनेट होगा। एग्रीमेंट साहब नॉट, वो एग्रीमेंट इज ओवर। 3 इयर्स का था, दैट इज ओवर। जाओ उससे पोजीशन लो, पोजीशन लो ना, आपकी जमीन थोड़ी सीज हुई है। नहीं तो वो दैट लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द कलेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ। आपका एग्रीमेंट क्या है सर? एग्रीमेंट इज P1। कब से था सर? 2000 से था, 3 इयर्स के लिए। 16/3/2020 जी, फॉर द पर्पस ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स पैरा नंबर 3 में। I represented the matter before। आपने ये पट्टा क्यों दिए? ये वो सर हमने किराए पे दिया था कि वो संग्रहण, रेत संग्रहण, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ संग्रहण, भंडारण, डीजल पंप स्थापित करने और रेत का भंडारण करने के लिए। रेत का भंडारण करने के लिए, मतलब आपको मालूम था रेत का भंडारण किया जाएगा यहाँ पे, और पेट्रोलियम का जबरदस्ती आपने बीच में डाल रखा था। नहीं सर, वो अभी रेत वहाँ रखी हुई है करीब 100 ट्रक्स, है ना? अच्छा, ये एग्रीमेंट कब खत्म हो गया? ये 2020 का था, 23 में खत्म हो गया। 3 इयर्स का था। तारीख बताओ। नहीं सर, ये तारीख देख लें तो 16/3/2020 को था, 3 इयर्स के लिए था। और ये जब्त कब हुई? सर ये जब्त सर वो उसके बाद में वो कंपनी है। तारीखें बताओ सर। जी, ये मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो 13/2/2024 को। हाँ जी, तो फिर आपने 1 साल तक, तो ये तो टेनेंट होल्डिंग ओवर हो जाएगा। नहीं सर, 24 को दिया ना, अभी दिया था भाई साहब। 23 में जब आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया जी, और आपने नंबर 4 को अलाउ किया टू रिटेन द लैंड जी, तो टेनेंसी होल्डिंग ओवर क्यों नहीं जाएगा सर? So far as that private respondent is concerned, whatever it is, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन tenant by sufferance and tenant by holding over? So far as the tenancy is concerned, I am not aggrieved by कि सर उन्होंने क्यों forget about your grievance, answer my queries. मालूम। What is the difference between tenancy by sufferance and tenancy by holding over? सीधा बोलो ना, नहीं पता। आपने नंबर 4 को अलाउ किया टू कंटिन्यू इवन आफ्टर द एग्रीमेंट पीरियड वाज ओवर, बस होल्डिंग ओवर में चला जाएगा। What had happened, my lord? मैं एक इसको पढ़ ले सर। I approached before that the tenant। उन्होंने कहा कि that वो सीज करके वहाँ पर रेत रखी हुई है। ये इसको देख, इसको आप सिविल सूट फाइल करो ना, मैं कहता हूँ। सर I am not against my tenant। उसको पहले हटाओ, R4 से हटाओ। हाँ, मैं अलग करता हूँ। At your risk and cost। यहीं काटो, फिर उसके बाद मैं जजमेंट दे रहा हूँ। अभी काटो, अभी मैं अभी जजमेंट दे रहा हूँ। Because my representation, मैं अभी जजमेंट दे रहा हूँ सर, काट दीजिए। सोच लीजिएगा 10 बार पहले, इतनी आसानी में जोश में मत काम कीजिएगा। और मैं आपको जब ऑर्डर आएगा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आएंगे कि आपके काटने पे आप क्या किया है। सुनिए सर, प्लीज सर, सोच लो फिर से, काटना है उसका नाम कि नहीं काटना है? सुन तो लीजिए, काटना है कि नहीं? मेरी व्यथा तो हम सुन लेंगे, पहले बताओ काटना है कि नहीं काटना? आप बताओ। व्यथा है सर, ये जो प्राइवेट कंपनी है, इसे सब्सिक्वेंटली किसी और को दे दिया, जो मैंने अभ्यावेदन में दिया वो मिल ही नहीं रहा सर वहाँ पर। उनका टर्म ओवर हो गया। अब वो रेत जो है सर 100 ट्रक्स प्राइवेट ने किसको दे दिया? किसी और। मैं 1 मिनट पढ़ देता हूँ। चलो बेटा, सारे जी सारे मैं आपको पैरा नंबर 13 बता देता हूँ सर, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। Annexure P2 पेज नंबर 13। चौथी 5वीं लाइन है सर, वो हिंदी में जो हाथ से लिखा है। ना ही रेत उठाया जा रहा है, मैंने खेत में करीब 100 ट्रक रेत का भंडारण है। विषय कंपनी संपर्क करने पर वह कहना है कि उनका पेमेंट धन लक्ष्मी कंपनी करेगी।
धनलक्ष्मी संपर्क करने पर धनलक्ष्मी वाले कहते हैं कि आपके खेत में रेत जब तक कलेक्टर महोदय आदेश नहीं करेंगे कुछ नहीं किया जा सकता। अब सर कलेक्टर एंड माइनिंग ऑफिसर के सामने हमने प्रेजेंटेशन दिया कि सर वो रेत वहां से उठा लें, आपने जब्त की हुई है ताकि मैं खेती कर सकूं। मेरा डिमांड सर इतना ही है सर। प्राइवेट आदमी के खिलाफ फाइल कीजिए सूट। नहीं सर, आई एम नॉट एग्री सर कि मत कीजिएगा। मैं नॉट बीन सीज्ड बाय कोई बात नहीं सर। आपको हम जमीन ना दिलाएंगे। ये जो शॉर्टकट है ना सर, ये नहीं चलेगा। शॉर्टकट सर, नो शॉर्ट। आपकी फाइंडिंग थोड़ी चाहिए मेरे को। मैं तो मौका दे रहा हूँ आपको। आपका वर्डिक्ट नहीं चाहिए मेरे को। मेरी ग्रीवांस आपको वर्डिक्ट नहीं चाहिए मेरे को सर। आपने एक आदमी के साथ एग्रीमेंट किया, अब वो वहाँ चोरी की रेत जो था वो कर रहा था, अब आप उसके बदले में अपना पोजीशन वापस चाहते हैं। कलेक्टर ने आपसे जब्त किया क्या? नहीं सर, नहीं किया। जब वो खाली करेगा तो पोजीशन किसको देगा? आपको? क्या आपका और कलेक्टर के बीच में whether there is any privity of contract? Then he will return back the possession to the person from whom रेत का देना सर पोजीशन, मेरी प्रॉपर्टी तो आप होगा ना। Whatever it may be, sir, you have a grievance. I am not claiming. 10713/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India. If I claim about the sand which was laying on the field. मैंने आपसे जब आपने इतनी आसानी से हमारी बात को काट दिया है तो लेट मी डिक्टेट द ऑर्डर। जब मैं आपको कुछ जवाब देने के लिए अपने डाउट्स शेयर कर रहा हूँ तो आपने हवा में उड़ा दिया सर। हमको तो इतना ही मालूम है कि हवा में दो ही लोग उड़ते हैं सर, जिनकी पैरों में जमीन नहीं होती है या जिनके पास समय की बहुत कीमत होती है, वो फिर वो बाई रोड के बजाय पाइपलाइन जाते हैं। मेरी गुजारिश इतनी है कि वो आपका मेरी गुजारिश है लगूंगा सर वहाँ पर। आपसे खेती करने के लिए मैं कलेक्टर को जमीन देने के लिए नहीं कहूँगा। कहीं और रख ले उनको, कहीं भी रख ले। He will return it back to the person from whom the land was seized, as per you. Land was seized, your lordship. जमीन तो कब्जे में नहीं है ना? जमीन कब्जे में चाहिए पहले सूट अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। जमीन अगर अभी भी प्राइवेट पर्सन के कब्जे में है डिफैक्टो एंड डिज्योरे, then you cannot take advantage of this order to get your land back from your person to whom you had given on lease license, whatever it is. वो नहीं हो पाएगा सर, वो नहीं हो पाएगा। मेरा जो whatever it is, file a suit against the private person. सर वो सीज करके कहीं और रखे ना सर, वो रख लेंगे। मेरी जमीन में क्यों रखे? रख लेंगे। आपकी जमीन पे आपने रखवाया है, उन्होंने नहीं रखा है। तो सीज करके उठा ले जाए सर। ले जाएंगे, चिंता मत करो। आपको जमीन नहीं मिल पाएगी। यू हैव टू फाइल सिविल सूट। कलेक्टर आपके उन आदमियों को वापस करेगा जिस दिन उठाएगा जिससे सीज हुई। वो रेत उठा के दे देना सर। आपको कब्जा मैं नहीं दिला सकता। आप चाहते हैं मुझे वापस कब्जा दें, कलेक्टर आपको कब्जा नहीं देगा। फिर आप कहेंगे कि हम तो प्राइवेट आदमी से ले लेंगे, आप WP में नहीं ले पाएंगे, आपको सिविल सूट में जाके लेना पड़ेगा। हम अगर इनसे कहते हैं कि आप रेत उठा लीजिए, then the collector will not hand you hand over। सर कब्जा वो ना देले उठा ले सर। वो चला जाएगा आपके प्राइवेट आदमी के पास, चला जाएगा कब्जा। और आप चाहते हैं कि भाई वो हम उनसे ले लेंगे, तो WP में कैसे ले पाओगे? ये बता दो मेरे को सर, क्योंकि जब 1 साल तक आपने नहीं लिया तो वो टेनेंट होल्डिंग ओवर पे जा रहे हैं सर। फिर your consent to retain the possession without any written agreement has created a right in favor of the private person. कैसे बचोगे आप उससे? आपने कहीं लिखा है कि मैंने ये 1.5 लाख रुपए हर 6 महीने के बाद नहीं लिए, इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट वाज ओवर? वहां पे तो आप वर्बली 1.5 लाख रुपए 6 महीने में ले रहे थे उनसे। Whatever it may be, it is none of my business. नहीं सर, वो मैं What I am saying that once you permitted the tenant to continue even after the period of tenancy was over, whether some right would accrue in favor of the tenant or not, that is the number 4 on the land belonging to the petitioner was seized by the mining department, and therefore the collector should be directed to remove the sand so that the petitioner can take possession of his own land. Per contra, the petition is, अब वो हम लिखने वाले हैं कोई चीज को। Per contra, the बड़ा अच्छा
वे है अदरवाइज लिटिगेशन को सिविल लिटिगेशन खत्म करने का। अरे बहुत अच्छा है। पर contrast, the petition is vehemently opposed by counsel for the state. It is submitted that from the agreement, it is clear that the petitioner had let out the property for multiple options. झुंझुना क्या पकड़ाना जिसमें से आवाज ही ना आए? Sounds better disposal. अरे आपको पक्षकार को मनाने के लिए कि खारिज नहीं होने दी सर, इतनी जोर से लड़ा हो गया। वो सर वो वीडियो में आ ही जाएगा जो सुनते हैं। हाँ वो ठीक है, थैंक यू। 84 3 जी पटेल। Your Lordship.